तीनों में से ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 2022 में आया त्वचा पर, है ना, 2020 में आया था कला पर, और 2019 में आया था अंगुत्पत्ति पर। नेक्स्ट आता है हमारा कांड भग्न। कांड भग्न में भी 2019 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सोचो एक ही ईयर में एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन। इसमें भी अगर हम बात करें कल्प स्थान में से सबसे जरूरी चैप्टर कौन सा है, तो वो है सेकंड चैप्टर। इसको मान के चलना कि अगर कल्प स्थान से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आता है। 19 में वेग पर पूछा गया और 20 में प्रोज्जांग का जो विशिष्टता बताई गई है अलग अलग, वहां से क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं शारीर स्थान। तो देखो बच्चों, शारीर स्थान अगर एज अ होल बात की जाए तो पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ से मतलब हर चैप्टर में से ही एक दो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप इसको पूरा शारीर स्थान रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सर्वभूत चिंता शारीर, है ना। तो यहाँ पर एक बार ये जो प्रकाशमान जो 13 तत्व बताए गए हैं वो देख लेना, है ना, और उनके जो देवता बताए हुए ना वो पढ़ लेना एक बार, 13 तत्व कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में बुद्धि के बारे में बताया उन्होंने कि बुद्धि क्या है, निश्चयात्मिका बताई गई है ना, जबकि धृति क्या है, नियमात्मिका। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 2020 में भी क्वेश्चन आया था, ये जो अणुप्रविष्ट गुण है ना, वायु आदि का, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको अन्योन्य प्रविष्ट जो ये है सिद्धांत है वो पता होना। नेक्स्ट यहाँ पे सात्विक, राजसिक, तामसिक इन तीनों के गुण दे रखे हैं, वो पढ़ लेना। तो मानसिक दोषों की गुण मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, प्रकाशमान तत्व से भी आया था, और जो अणुप्रविष्ट गुण है वायु पर वो भी रखी थी, 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखो सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपको जो है शुक्र दोष पता होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं, उनकी चिकित्सा भी पता होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में उनकी साध्य असाध्यता। तो इस रेशियो में याद रख लो 5, 4, 2। जो 5 हैं शुक्र दोष वो साध्य हैं, 4 कृच्छ साध्य और 2 हो गए असाध्य। लेकिन अगर आर्तव दोष की बात करें तो 3:5, 3 साध्य हैं, 5 हो गए हमारे असाध्य, ठीक है। तो ये आपको पता होने। नेक्स्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नष्ट आर्तव की चिकित्सा क्या बताई गई है और क्षीण आर्तव की चिकित्सा क्या बताई गई है। इसका पूरा चिकित्सा सूत्र दिया हुआ है, पढ़ लेना, बहुत जरूरी। इनफैक्ट क्षीण आर्तव पर तो यूपीएससी हुआ था एग्जाम, उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है एएमओ का, तो वो देख लेना जरूरी। नेक्स्ट अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था ऋतुकाल में वर्ज्य क्या वर्जित अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो उससे कौन सा रोग होगा, ठीक है। तो ऋतुकाल में जो वर्ज्य बताए गए हैं वो पढ़ लेना। इसके अलावा जो नपुंसक के जो 5 भेद बताए गए ना, सौगंधिक, कुंभिक, आसेक्य, 4 सशुक्र और 1 अशुक्र, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। आचार्य चरक ने नपुंसकता के कितने भेद बताए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे चलते हैं, अनस्थि गर्भ क्या होता है ना, स्वप्न गर्भ क्या होता है, वो सभी चीजें देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, गर्भावक्रांति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है। हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है गर्भावक्रांति से। उसमें भी अगर बात करूं मैं तो मासानुमासिक वृद्धि से पूछा जाता है, ठीक है, तो वो देख लेना। नेक्स्ट ये भी देख लेना, वहां पर सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण दिए हुए हैं। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, है ना। तो सद्योग्रहित के आपको लक्षण पता होने चाहिए, और ग्रहित गर्भा के भी लक्षण आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर को तो पढ़ के ही जाना, ओके। आगे चलते हैं 4th चैप्टर, गर्भ व्याकरण। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। गर्भ व्याकरण में 2-3 टॉपिक्स दे रखे। पहला आता है त्वचा, दूसरा आता है कला, और थर्ड आता है अंग उत्पत्ति। इन तीनों में से ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 2022 में आया त्वचा पर, है ना, 2020 में आया था कला पर, और 2019 में आया था अंग उत्पत्ति पर। तो वहां पर पूछा गया था हृदय की उत्पत्ति, कि हृदय की उत्पत्ति जो है उसमें कौन कौन से दोषों की इन्वॉल्वमेंट होती है, या फिर हृदय की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके अलावा निद्रा वाला भी कुछ उसमें सेक्शन दिया हुआ है, वो भी देख लेना। लेकिन जहां से पूछे जाते हैं वो 3 ही, त्वचा, कला और अंग उत्पत्ति, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, इसी चैप्टर के एंड में एक ये आता है, एक और चीज का वर्णन आता है, वो है हमारा प्रकृतिस्थ पुरुष के लक्षण। तो वात, पित्त, कफ, इन तीनों जो है प्रकृति के अलग से लक्षण दे रखे हैं, वो पढ़ लेना, वो भी जरूरी। लास्ट में जब आप जाएंगे इस चैप्टर के, तो वहां पर आपको मिलेंगी मानसिक काया, सात्विक काय के लक्षण है, राजसिक काय के लक्षण है, तामसिक काय के लक्षण है। तो आजकल इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी देख लेना। तो बस ये 3-4 पॉइंट ही है, गर्भ व्याकरण शारीर, अच्छे से पढ़ लेना, जरूरी चैप्टर है। आगे चलते हैं 5th चैप्टर पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5th चैप्टर में जो प्रत्यंग विभाग है वो देख लेना। जैसे क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कि इनमें से प्रत्यंग
क्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में रख देंगे कि स्रोतस है क्या, है ना, या फिर जो अंगुली है वो प्रत्यंग है क्या। ऐसे करके आपको ऑप्शन में कुछ भी रख के पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजों को प्रत्यंग में काउंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट जो अंतरस्थ जो अंग प्रत्यंग की संख्या है वो भी ध्यान रख लेना। आशय कितने बताए गए हैं, 7 आशय बताए गए हैं, वात पित्त कफ रक्त और पक्वाशय, अमाशय और मूत्राशय, ठीक है ना। तो आशय देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्रोतसों का वर्णन आया है वो भी देख लेना, स्रोतस कितने बताए गए, स्रोतसों की संख्या कितनी बताई गई है। ओके, नेक्स्ट जो सीवन होते हैं वो 7 होते हैं, संघात और सीमंत 14 होते हैं। अस्थियों की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अस्थियों की संख्या कितनी है, ये ऐसे आपको डायरेक्टली रख कर पूछेगा क्वेश्चन कि शाखा में कितनी है, मध्यम शरीर में कितनी है, ऊर्जा त्रुगत में। तो रिस्पेक्टिवली अस्थियां कितनी होती है, 117 सॉरी 120 117 60। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ लेना जरूरी। ऐसे ही संधियों का भी आपको पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, संधियों पर भी, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर की लास्ट में गर्भाशय आकृति की, जो गर्भाशय होता है वो किस तरीके से दिखता है, रोहित मत्स्य मुख आकृति बताई गई है। ऐसे ही जो योनि की आकृति क्या बताई गई, शंख नाभि आकृति बताई गई है, तो वो भी आपको पता होना, ठीक है। चैप्टर के लास्ट में आपको शवच्छेदन का भी वर्णन मिलेगा कि आपको डिसेक्शन कैसे करना है। तो डिसेक्शन पे भी अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो देख लेना, ये भी जरूरी चैप्टर है। आगे चलते हैं 6th चैप्टर पे, दैट इज मर्म शारीर। तो मर्म शारीर पर अभी क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, है ना। तो वहां पर पंच भौतिकता पूछी गई थी, अलग अलग मर्मों में अलग अलग जो पंच महाभूत का जो रिलेशन बताया गया ना वो पूछा गया था। तो देख लेना, इसको रीड कर लेना एक बार। नेक्स्ट आता है हमारा 7th चैप्टर सिरा शारीर अध्याय में। आपको पता होना चाहिए कितनी कितनी सिराओं की संख्या बताई गई है ना। इसमें से भी जो जरूरी पार्ट है वो है दुर्वेद सिराएं। दुर्वेद सिरा कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है ना। इस चैप्टर से 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी जरूरी चैप्टर हो जाता है, तो पढ़ लेना। अच्छा, दुर्वेद के साथ में आपको अवेद्य सिरा भी पता होनी चाहिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 16 32 50, है ना। तो अगर बात करें शाखाओं की तो वहां पर 16 ऐसी सिराएं हैं जिनका आपको वेदन नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड बताया गया, ठीक है। तो वो देख लेना। आगे चलते हैं सिरा वेद विधि, 8th चैप्टर सिरा वेद विधि। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अलग अलग रोगों में कहाँ कहाँ सिरा वेद करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अपस्मार में कहाँ करेंगे, हनुसंधि पे करेंगे, है ना। चतुर्थक ज्वर में कहाँ बताया गया है, अधः स्कंद बताया गया है। तृतीयक ज्वर में कहाँ करोगे, त्रिक संधि पर करोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस पर आए हैं, अपस्मार में आ चुका है, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर पे आ चुका है, गृदरसी आ चुका है, वो देख लेना। उन्माद जरूरी। इसके अलावा अपबाहुक में अगर आप सुश्रुत चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां पर तो बोलते हैं कि सिरावेद निषेध है, लेकिन शारीर में वो बता रहे हैं कि अपबाहुक में अंश के मध्य में सिरावेद कर सकते हैं। तो इस पर भी ऑलरेडी कुछ लास्ट ईयर ही पूछा गया था आई गेस, तो वो देख लेना, ठीक है। सो इसी चैप्टर के लास्ट में आप देखेंगे कि अलग अलग स्थान अनुसार उन्होंने जो है रक्त निर्धारण की साधन बताए गए कि अगर अवगाढ़ में रक्त दुष्टि है तो वहाँ का यूज करोगे, जलों का यूज करोगे, है ना। अगर पिंडित है तो वहां पर आप जो है प्रच्छान करोगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, यहाँ से पहुंच चुका है, ठीक है। लास्ट देखते हैं हम धमनी, सेकंड लास्ट सॉरी। तो यहाँ पर धमनियों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में स्रोतस विज्ञान के बारे में वर्णन आया है, वो पढ़ लेना, वो जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लास्ट चैप्टर आता है हमारा गर्भिणी व्याकरण, ठीक है। तो बहुत जरूरी चैप्टर है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो जरूरी चैप्टर है। चरक शारीर 8 और सुश्रुत शारीर 10 जरूरी है हमारे क्लिनिकल अप्रोच के लिए भी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग मंथ वाइज जो है आहार बताया गया है ना। एक तो वो जरूरी, तो जो रूल्स बताए गए हैं ना कि ये वागु कब लेना है, घृत शीर कब लेना, ये सारी चीज जो बताई गई है वो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आसन्न प्रसवा के जो लक्षण है ना, वो जरूरी है यहाँ पर। आसन्न प्रसवा के लक्षण, स्तन्य प्रवर्तन काल कितना बताया गया है, मक्कल रोग में दोष कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है। बाकी अन्नप्राशन वगैरह कब कराना चाहिए, है, और गर्भस्राव हर योग बताए गए हैं इस चैप्टर में लास्ट में, वो पढ़ लेना। 2022 में क्वेश्चन आया है उस पर, गर्भस्राव हर योग पर, तो वो देख लेना। नेक्स्ट गर्भिणी की चिकित्सा बता रखी, वो भी थोड़ा सा रीड कर लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर हम बात कर रहे हैं शारीरिक स्थान में सबसे पहले कौन चैप्टर पढ़ने हैं हमें, तो 3rd 4th 5th ये वाले चैप्टर तो एटलीस्ट पढ़ के ही जाना, ठीक है। 3rd 4th 5th बहुत जरूरी। बाद में अगर टाइम मिलता है तो मर्म, सिरा और लास्ट का जो 10th चैप्टर है गर्भी व्याकरण, वो देख लेना। तो आगे देखते हैं सुश्रुत निदान स्थान के बारे में। तो सुश्रुत निदान में आपको बेसिकली 3 चैप्टर्स तो एटलीस्ट पढ़ने जहाँ से पूछे जाते हैं, वो है हमारे अर्श, अश्मरी और भगंदर, ठीक है। मान के चलना अगर निदान स्थान से क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं तीनों से आने की प्रोबेबिलिटी होती है,
ठीक है बच्चों, तो निदान स्थान में अर्श, अश्मरी, गंधर ये कंप्लीट करने हैं। आगे देखते हैं। अब एक बार फिर भी बाकी चैप्टर्स को भी थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट वो भी पढ़ लेनी है, जैसे कि वात व्याधि की अगर हम बात करें, है ना, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा आपका वात व्याधि, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो कुछ कुछ चीजें हैं ना, जैसे कि आवृत्ति के लक्षण दे रखे हैं, पित्तावृत्ति के लक्षण, कफावृत्ति के लक्षण, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। असरक दर में किस प्रकार का आवरण बताया हुआ है, ठीक है। फिर असाध्य वातरक्त की जो लक्षण वो जरूरी है, ठीक है, वातरक्त पढ़ लेना। बाकी जो अक्षेपक है आपका, अपतानक है, वो पता होना चाहिए। पक्षाघात का साध्य असाध्यता वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही वातरक्त की असाध्यता भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट अपतंत्र है, मन्य स्तंभ है, अर्दित। अर्दित जो चरक ने बताया है, जो सुश्रुत ने बताया, दोनों में क्या डिफरेंस, रुद्रसी, विश्वाची, अपबाहु, तूनी प्रतितूनी, है ना, और वातष्ठीला, प्रतिष्ठीला, इन सब के आपको लक्षण पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, अलॉन्ग विद दोष, ठीक है। तो ये जो जरूरी वाली वात व्याधियां थी वो देख लेना। आगे चलते हैं, अर्शोनिदान वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो है अर्शोनिदान के बारे में आपको एक तो इनकी जो लक्षण है दोष अनुसार, वातिकर्ष में हमने पढ़ा था ना, कुंती कोड हमने याद रखा था, कुंती। नेक्स्ट पैतिकर्ष में हमने श्रेयस देखा था, कफजर्ष है, रक्तजर्ष में हमने नाविक देखा था। ऐसे करके जो अलग अलग दोष अनुसार बताए हुए हैं अर्श की लक्षण वो देख लेना, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट साध्य असाध्यता, थर्ड चैप्टर आता है हमारा अर्शमरी, ये भी जरूरी चैप्टर है, अर्शमरी निदान अध्याय। तो इसमें आपको जो है 4 भेद पता होने चाहिए, उनके लक्षण पता होने चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो वो देख लेना, जरूरी चैप्टर है। नेक्स्ट भगंदर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें आपको बेसिकली जो है इसके भेदों पर क्वेश्चन आता है और उनके दोषिक प्रीडोमिनेंस क्या क्या है। तो आपको पता होना, जो शतपोनक है वो वातिक प्रधान है, जो उष्णग्रीव है वो पित्त प्रधान है, परिस्रावी कफज प्रधान है। तो ऐसे करके आपको जो है इनकी दोषिक प्रीडोमिनेंस पता होनी चाहिए। और आचार्य सुश्रुत ने जो 3 अलग से बताई है ना, परिक्षेपी जो बताया है उन्होंने, और ये अर्शो भगंदर बताया है, और ऋजु। तो ये 3 आपको भगंदर अलॉन्ग विद द्वंद्व जो दोषी प्रीडोमिनेंस है वो पता होनी चाहिए, उसका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इनके भेदों के अनुसार आपको दोष पता होने चाहिए, ठीक है। 2019 जैसे मैंने आपको बताया। ओके, आगे चलते हैं कुष्ठ निदान। तो ये आप बस रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुष्ठ निदान ये जरूरी थे, अर्श, अश्मरी, भगंदर, सबसे पहले प्रायोरिटी इन तीनों चैप्टर्स को दे। कुष्ठ निदान आप रीड कर लेना एक बार, ठीक है। कुष्ठ में अगर बात करें कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कुष्ठ में दोष अनुसार जो लक्षण दिए हुए हैं ना, कि अगर वातिक प्रीडोमिनेंस होगा तो वहाँ पे कुड़ी हो सकता है इत्यादि, तो दोष अनुसार जो लक्षण बताए हैं वो देख लेना। प्लस जो धातुगत जो बताया है वो भी जरूरी है, धातुगत कुष्ठ के लक्षण, ठीक है। जैसे उसमें आता है कि नासाभंग कब होगा, तो नासाभंग कब बताया, जब अस्थि मज्जागत कुष्ठ हो जाएगा, तो वहाँ पे नासाभंग देखने मिलता है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन आ चुके। नेक्स्ट इसी अध्याय में जो है औपसर्गिक रोग का वर्णन मिलता है। कौन कौन से औपसर्गिक रोग बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, वो भी आपको पता होना चाहिए अलॉन्ग विद रेफरेंस, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 6, तो इसको भी बस रीड कर लेना, प्रमेय निदान अध्याय। तो कुष्ठ, प्रमेय हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स है ना, जो ये आचार्य चरक का जो है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रमेय में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, जैसे कि आचार्य चरक ने जो सांद्र में है बोला है, तो सुश्रुत उसको सांद्र प्रसाद में बोल रहे हैं, है ना। शुक्ल में को पिष्ट में बोला है, शीत में को फेन में बोला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। और इसमें जो प्रमेय पीडिका है, कौन कौन सी प्रमेय पीडिका 3 जो है एक्स्ट्रा बताई है आचार्य सुश्रुत ने, वो भी आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। मसूरिका, पुत्रिका और विदारिका, ये 3 जो है अलग से बताएंगे। नेक्स्ट देखो उदर निदान, ये भी आपको बस रीड करके छोड़ देना। आगे आता है चैप्टर नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अर्श, अश्मरी, भगंदर के बाद कोई जरूरी चैप्टर है तो वो है मूढ़गर्भ। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। तो मूढ़गर्भ के बारे में आपको जो चतुर्विध गतियां बताई हुई है ना, कील, प्रतिपू, बीजक, परिग, तो कौन कौन सी गति में कौन कौन से आपको बेबी की पोजीशन मिली, तो गतियां पता होनी चाहिए। ऑल्दो बाद में आचार्य बोल रहे हैं कि असाध्य गति है, लेकिन जो 4 है वो मेन है। इसके बाद जो असाध्य मूढ़गर्भ है उसके आपके लक्षण पढ़ने हैं, असाध्य मूढ़गर्भ के लक्षण, और साथ में अंतर्मुख गर्भ के लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 9th चैप्टर, क्या है, विद्रुदी। तो विद्रुदी के बारे में यहाँ पर आचार्य सुश्रुत बताते हैं, है ना। तो कितने भेद बताए गए हैं, पहले तो ये बेसिक पता होने चाहिए आपको कि इसके जो है 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अंतर विद्रुदी पर आते हैं, वो देख लेना कि अंतर विद्रुदी के क्या भेद हैं, या कृत में अगर अंतर विद्रुदी हो रहा है तो क्या लक्षण मिलेगा, तो ऐसे करके क्लोम में होगा तो क्या लक्षण मिलेगा, हृदय में कौन सा लक्षण मिलता है, कौन कौन से डिफरेंसेस बताए हैं आचार्य चरक और सुश्रुत के अलग कौन कौन से हैं, गुदा अंतर विद्रुदी किसने माना है, ठीक है बच्चों। तो वो देख लेना, तो इसको बस रीड करना है इस चैप्टर को। आगे चलते हैं 10th अध्याय, विसर्प नाड़ी और स्तन रोग।
तो इस चैप्टर में भी एक दो पॉइंट भी जरूरी है, जैसे कि जब आप विसर्ग पढ़ेंगे तो उसमें दोषानुसार लक्षण बताए हुए है ना, तो वो देख लेना, उसमें भी जरूरी आता है। कुलक सदृश मिलेगा आपको, शतजन्य विसर्ग में मिलता है, वो देख लेना, ठीक है। शुद्ध स्तन्य के लक्षण आपको पता होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो, तो इस चैप्टर को भी बस रीड करना है। 11 चैप्टर देखिए, ग्रंथि, अपची और अर्बुद। तो टाइप ऑफ जो ग्रंथि बताते हैं वो पाषाणवत ग्रंथि किसे बताया गया, कफज वाली को बताया गया, इसका आपको आइडिया होना। नेक्स्ट जो अपची की जो उन्होंने वो रखी सामंजस्य रखा है कि कैसी दिखती है अपची, तो वो आम्लक अस्थि के समान बताई थी, तो अपची देख लेना। आम्लक अस्थि मत्स्य अंड जाल के समान बताया है, तो ये वाला पार्ट जरूरी है। नेक्स्ट अर्बुद, कौन कौन से अर्बुद जो है असाध्य होते हैं, है ना। गलगंड में जो मेदज गलगंड है उसके बारे में पढ़ लेना जरूरी है। और लास्ट चैप्टर में इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में असाध्य गलगंड की कुछ लक्षण बताएं, वो भी देखें। जस्ट रीड करना है, बहुत जरूरी है ये चैप्टर, रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो 12 चैप्टर क्या है, वृद्धि, उपदंश और श्लीपद। तो यहाँ पर वृद्धि रोग बताया गया है और उपदंश के बारे में बताया गया। तो उपदंश के साथ साथ आपको जो है फिरंग रोग का ही पता होना चाहिए कि फिरंग रोग सबसे पहले किसने किया था, आचार्य भाव प्रकाश, है ना। तो ये देख लेना। अच्छा, वृद्धि में भी अगर हम बात करें मेदज वृद्धि, तो वो भी जरूरी है। मेदज वृद्धि का लक्षण बताया गया, ताल फल प्रकाशन, ठीक है, जरूरी है वो। नेक्स्ट उपदंश अगर आप पढ़ेंगे तो उपदंश के भेद देख लेना, उसमें एक लक्षण आता है पक्वदुम्बर संकाशम, तो वो पैतृक उपदंश के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट श्लीपद के वो कौन कौन से लक्षण है जिसकी वजह से वो असाध्य हो जाता है, ठीक है, वो देख लेना। नेक्स्ट देखो 13 चैप्टर शूद्र रोग। शूद्र रोग से अभी रिसेंटली 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो शूद्र रोग जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो रिवाइज कर लेना, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको छोड़ देना। इतने सारे रोगों की अलग अलग दोष याद करना, लक्षण याद करना, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 15 to 18 डेज ही बचे, तो इस टाइम पर एक पर्टिकुलर चैप्टर पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि ये वेल वर्थ होगा, ठीक है। तो बेटर है आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग शूद्र रोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिन्हें याद है, वो एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखो शुभ दोष। शुभ दोष में से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि जो असाध्य शुभ दोष बताए गए हैं ना 4, वो पढ़ लेना, ठीक है। कौन कौन से असाध्य बताए गए हैं, तिलकालक है, विद्रुदी है, मांसपाक, मांसर्बुद, है ना, ये 4 बताए गए हैं वो असाध्य हैं, उसको देख लेना एक बार। आगे चलते हैं, हमारा 15th चैप्टर, ये बहुत जरूरी चैप्टर है, भग्न, है ना। इससे भी रिपीट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक तो आपको संधि मुक्त के भेद पता होने चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देंगे, 4 ऑप्शन रख के देंगे कि इनमें से संधि मुक्त का भेद नहीं है या फिर है, तो एक तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, साथ में उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रखे हैं वो भी आपको पता। संधि मुक्त पे से क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कांड भग्न। कांड भग्न में भी 2019 से क्वेश्चन पूछा गया था, तो सोचो एक ही ईयर में एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन। इसमें भी पार्टित पे क्वेश्चन आया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो वो देख लेना एक बार। लास्ट चैप्टर आता है हमारा मुख रोग। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको 44 प्लस इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताए हैं, है ना। तो वहां पर भी मैंने सेम बात कही थी कि ऊर्जत्रुगत रोग में अगर हम बात करें तो नेत्र रोग जरूरी है बच्चों, है ना। नेत्र रोग के बाद में आता है कर्ण रोग और उसके बाद में आता है शिरोरोग, ठीक है। अगर किसी ने ऊर्जत्रुगत रोग बिल्कुल टच नहीं करा, लेकिन उनके पास टाइम है, बाकी चैप्टर्स या बाकी टॉपिक्स कवर हैं, लेकिन वो ऊर्जत्रुगत रोग पढ़ना चाहते हैं, तो आई विल मेंशन हियर कि वो बस नेत्र रोग पढ़िए, क्योंकि यहाँ से जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं एक ही साल में, इसलिए बेटर है नेत्र रोग पढ़ लीजिए, ओके। चलिए तो आगे देख लेते हैं कल्पस्थान के बारे में कि कौन कौन सी जरूरी चीजें आती हैं कल्पस्थान में। तो आचार्य सुश्रुत ने कल्पस्थान में बेसिकली जो है विष के बारे में वर्णन किया है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कल्पस्थान में विष के बारे में आचार्य बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा अन्नपान रक्षातल। तो क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है इसलिए एटलीस्ट इसका नाम तो पता होना चाहिए, अन्नपान रक्षाकल। तो इसमें जो है वो 2-3 चीजें जरूरी हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आती है विष मिश्रित अन्न के लक्षण। तो इस चैप्टर में आपको ये मिलेगा, विष मिश्रित अन्न के लक्षण, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग कैसे रिएक्शन दे रहा है अगर उसको विष मिश्रित अन्न दे दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अमाशयगत विष के लक्षण उनकी चिकित्सा, पक्वाशयगत विष के लक्षण उनकी चिकित्सा, दोनों में आपको पता होने चाहिए, ओके। इस चैप्टर के लास्ट में आपको मिलेगा कि हृदय पर अगर विष प्रभावित हो गया है तो वहां पर आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो देख लेना। इससे भी ज्यादा जरूरी है आचार्य चरक का, जहाँ पर वो बताते हैं ना कि 1 शाण हेम चूर्ण ले लीजिए। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, मात्रा पर भी पूछ सकते हैं और द्रव्य पर भी। हेम चूर्ण का उल्लेख हुआ है कितनी मात्रा में, 1 शाण मात्रा में बताएंगे, ठीक है, हनी के साथ में, वो देख लेना। आगे चलते हैं चैप्टर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कल्पस्थान में से सबसे जरूरी चैप्टर कौन सा है, तो वो है सेकंड चैप्टर, जहाँ पर
स्थावर विष के बारे में डिस्क्रिप्शन आया है। तो कौन कौन से अधिष्ठान है पहले तो वो देख लेना कि 10 स्थान बताए गए हैं। ओके, उसके बाद में 55 जो है स्थावर विष का उल्लेख आया है। कितने होते हैं? 55 बताए गए। नंबर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट जो प्रयोजन बताए गए हैं ना, प्रयोजन नहीं बोलूंगी, मतलब जो गुण विशेष बताए गए कि पत्र में ये लक्षण मिलेंगे, कंद अगर यूज करेंगे तो ये लक्षण मिलेंगे। तो जो प्रयोजन के अकॉर्डिंग बताए गए हैं वो पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। आगे चलते हैं कंद विष के लक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंद विष के लक्षण बताऊं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो क्या है? जो विष वेग बताए हुए ना, 7 विष वेग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो 2019 में पूछा गया था, तो वो देख लेना आप। इसको मान के चलना कि अगर कल्प स्थान से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आता है। 19 में वेग पर पूछा गया और 20 में प्रयोज्यांग का जो विशिष्टता बताई गई है अलग अलग, वहां से क्वेश्चन आया था। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो हिक का लक्षण है वो आचार्य ने 4th वेग में बताया है ना, चरक ने 6th वेग में बताया। स्कंद भंग कौन से में मिलता है? 7th मिलता है। नेक्स्ट जो तमस्य दर्शन है वो किस में मिलता है? 5th में मिलता है। ठीक है, तो ये वो वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2020 में भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था दूसरी विषारी अगत्य पूछा गया था। तो देखो 19 में भी आया, 20 में भी आया, 22 में भी आया। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे इस चैप्टर, है ना। आगे चलते हैं। 3rd चैप्टर जांगम विष के बारे में बात की जाएगी। तो ये इतना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर टाइम है तो पढ़ ले। इसमें भी सर्पदंश के जो 3 प्रकार बताए गए हैं वो रीड कर लेना। ठीक है, दर्विकर, मंडली और राजीमान, जो 3 बताए गए ना उनके लक्षण देख लेना। और जो पशु और पक्षियों में जो अलग अलग विष वेग बताए गए हैं कितने होते हैं, नंबर एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं 3rd चैप्टर। तो 3rd चैप्टर जांगम विष के बारे में वो इतना जरूरी नहीं, ठीक है, इसको बस एक बार आप रीड करके छोड़ दीजिए। इसके अधिष्ठान देख लेना बस एक बार कि कौन कौन से 16 अधिष्ठान के बारे में वर्णन है ना, वो एक बार रीड कर लेना, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। आगे चलते हैं 14 चैप्टर। ये भी इतना जरूरी नहीं, लेकिन इसमें जो सर्पदंश के बारे में जो उल्लेख आया है वो देख लेना। सर्पदंश के जो 3 टाइप्स बताए गए हैं और उनके 10 लक्षण, है ना, दर्विकर, मंडली और राजीमान, जो 3 बताए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे पशु और पक्षियों में जो वेग हैं। ओके, तो वो भी आपको आइडिया होना चाहिए उसका भी। नेक्स्ट 5th चैप्टर है, तो ये इतना जरूरी नहीं है। इसमें आप बस वो 3 चीज देख लेना जो चिकित्सा क्रम बताया गया ना सर्पदंश में, आचूषण, छेदन और दाह, ये 3 आपको पता होने चाहिए। और अगध योग, ठीक है, 4 से 5 अगध योग का उल्लेख मिलता है, वो देख लेना। इसमें भी जो ऋषभ अगध है उसका इंटरनल यूज मना किया हुआ है, सिर्फ आप उसको एक्सटर्नल यूज कर सकते, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं 6th चैप्टर में। तो 6th चैप्टर क्या है? दुंदुभी स्वनीय कल्प अध्याय। तो इसमें भी आपको कुछ योग मिलेंगे जो जरूरी हैं, जैसे कि महासुगंधी अगध हो गया, अमृत सर्पी हो गया, क्षार अगध हो गया, तो वो पढ़ लेना। 7th चैप्टर आता है हमारा, जहाँ पर अलग अलग दष्ट के लक्षण बताए गए हैं, तो इसको बस रीड कर लेना। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक बार पुत्रक दष्ट पे जरूर आया था, पुत्रक दष्ट पे कि ग्रंथिक जो है वो किस में मिलती है, तो एक बार रीड कर लेना, रेयरली पूछा जाता है। अच्छा, इसी चैप्टर में अलर्क विष का वर्णन आया है, हाइड्रोफोबिया जिसे आप कोरिलेट करते हैं ना, अलर्क विष, तो वो इसी चैप्टर में। लास्ट चैप्टर है हमारा कीट कल्प वाला, तो यहाँ पर कीटों की उत्पत्ति बताई गई है। इस चैप्टर में जो सबसे जरूरी पार्ट है वो है हमारा वृश्चिक विष के जो 3 भेद बताए गए ना, मंद, मध्य और तीक्ष्ण, वो देख लेना। दूसरा साध्य और असाध्य वृश्चिक कौन कौन से बताए गए हैं। लूता की जो चिकित्सा बताई गई है वो देख लेना। श्लेष्मातक का वर्णन है ना, श्लेष्मातक त्वचा और अक्षीव पिप्पली, वो जरूरी है थोड़ा सा पार्ट। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कल्पस्थान। तो कल्पस्थान से अगर हम बात करें तो हमें 2nd चैप्टर तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। फाइन।